नमस्कार। जैसा कि सारे पेरेंट्स आपको पता है, कल हमारा इन्वेस्टिचर सेरेमनी भी है। इन्वेस्टिचर मतलब हम स्टूडेंट्स की एक काउंसिल बनाते हैं जिसमें बच्चों के अलग अलग डेजिग्नेशंस या पोर्टफोलियोज हम बच्चों को असाइन करते हैं, जैसे हेड बॉय, हेड गर्ल, जो 4 हाउस बना है, चारों हाउस के इंचार्ज, उनके डेप्यूटी इंचार्ज, ऐसे अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली हर स्कूल्स में जो हायर क्लासेस है वही ये डेजिग्नेशंस लेते हैं या एट द मोस्ट उससे एक लोअर क्लास आता है, जनरली क्लास 12th एंड 11th। तक्षशिला में बच्चों के पढ़ने के लिए सबसे बड़ा फायदा अब ये हो गया है कि बच्चे अब ये स्किल क्लास 8 से सीख रहे हैं। अब ये कौन सी स्किल है? जिसे हम कहते हैं लीडरशिप स्किल। और लीडरशिप हर प्रोफेशन में, चाहे जॉब हो चाहे आपकी बिजनेस हो, उसमें बहुत काम आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्किल हम बच्चों को अभी से हम डेवलप करा रहे हैं। तो हम जो हायर पोजीशंस है हमने दिया हुआ है क्लास 8 के बच्चों को, एंड नॉर्मली जो लोअर पोजीशंस होती है, जो असिस्टेंट की पोजीशंस होती है, वो जनरली क्लास 7 के बच्चों को मिलता है। लेकिन हमने इसमें एक और बेनिफिट ऐड किया है, क्लास 6 के बच्चों को भी एक मौका दिया है और उनको भी अपने स्किल्स को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन बच्चों का सिलेक्शन हमने कैसे किया। हमारा सिलेक्शन का एक सिंपल, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सबसे पहले बच्चों को हमने नॉमिनेशन फॉर्म दिया, जो इंटरेस्टेड हैं वो नॉमिनेशन फॉर्म भी शायद आपने साइन किया है, और फिर बच्चे उसको लाए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। सेकेंड स्टेप में जो बच्चे नॉमिनेशन फॉर्म लाए वो एक रिटन टेस्ट के दौर से गुजरे। रिटन टेस्ट भी अगर 3 पैरामीटर्स में बटा हुआ था, एक सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट, एक जनरल टेस्ट और एक एप्टीट्यूड टेस्ट। रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस की बेसिस में कुछ बच्चे एलिमिनेट हुए एंड जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो एक इंटरव्यू पैनल के दौर से गुजरे। कुछ सेलेक्टेड टीचर्स हर पैनल में थे और उस पैनल ने उस बच्चों का इंटरव्यू लिया। उसमें भी कुछ बच्चे को एलिमिनेट किया हमने, और बचे हुए बच्चे एक फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू जो मेरे द्वारा लेने था उसमें बच्चे आए। अब फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद ही बेस्ड ऑन द ओवरऑल मेरिट हमने बच्चों का सिलेक्शन किया फॉर द वेरियस पोस्ट। तो एक टोटल न्यूट्रल वे था सिलेक्शन का, और बेस्ड ऑन मेरिट बच्चों ने इस पोजीशंस को अटेन किया। तो अब जो बच्चे पोजीशन अटेन किए, ऐसा नहीं है कि वही एक विनर है। मेरे लिए तो सारे बच्चे विनर्स हैं, क्योंकि सारे बच्चों ने हिम्मत दिखाया, वो जज्बा दिखाया पार्टिसिपेट करने का। हाँ, शायद सिलेक्शंस 1-2 पोजीशंस पे जो है, जितने पोजीशंस है उतने ही बच्चों का होना था, लेकिन सारे बच्चों ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, क्योंकि पहली बार इस प्रकार का कोई टेस्ट हो रहा था, पहली बार इस प्रकार का कोई इंटरव्यूज हो रहे थे 2-2 राउंड्स के। तो बच्चों का जज्बा सराहनीय है, बच्चों का उत्साह देखने लायक है। तो हमारे लिए तो सारे बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, और हर साल हमारा इस प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, और हर साल हमारी एक नई स्टूडेंट्स काउंसिल बनते रहेगी। तो जो बच्चे इस बार चूक गए कुछ पॉइंट से, तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगले साल फिर मौका है आपको इस पोजीशंस को लेने के लिए। तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि भले हमारे सारे बच्चे चूंकि सेलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े ब्रॉडर दृष्टिकोण से देखें तो सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, और कल वो स्टूडेंट्स काउंसिल कल ओथ ले रही है, अपनी सेरेमनी में ओथ ले रही है। तो इसलिए हम तहे दिल से उन बच्चों को आशीर्वाद दें, उन्हें उनका उत्साह बढ़ाएं और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। नमस्कार।